Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So APSC CCE exam is over now. Due to some storage issue, I couldn't upload videos. That's why जो वीडियोस मैंने शूट करके रखा था पहले, वही मैं यहाँ पर कंपाइल करके दे रही हूँ। ये सारे वीडियोस APSC एग्ज़ाम से पहले का है। Here you can see कि मैं यहाँ पर अपनी रिवीजन कर रही थी, जो भी है नोट्स अपना सब रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि इस टाइम तो रिवीजन इज़ द की। बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं गूगल का भी हेल्प लेकर देखती हूँ। दिस वेर माई मॉक टेस्ट, यू कैन सी PYQs एंड अदर मॉक पेपर्स। और ये जो इम्पोर्टेंट मैंने नोट्स बनाया था पूरे साल के लिए, सो ये असम बजट हो या एडवांटेज असम हो, ये सब के बारे में मैंने ऐसे नोट किया था। और आप लोगों ने भी किया होगा, पर क्वेश्चंस तो आए ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। अभी लास्ट ईयर बजट से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, पर इस बार तो बिल्कुल नहीं आए होंगे। तो हाँ, एग्ज़ाम तो अनप्रेडिक्टेबल है बहुत। और जितने भी करंट अफेयर्स आए थे वो बहुत डीप में पूछे गए थे, मतलब अच्छे से उसके ऊपर आपका स्टडी होना चाहिए। मैं कर पाई हूँ कुछ, इतना भी कॉन्फिडेंटली नहीं कहूँगी कि सब जो मैंने पढ़ा है वही आया है, ऐसा नहीं हुआ है। एग्ज़ाम पेपर जो है वो इतना आसान भी नहीं था। अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज ऑन ए टफर साइड। आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाए, जो लोग भी APSC के लिए जिन्होंने दिया है होगा, और जिन लोगों ने भी UPSC के प्रीलिम्स क्लियर किया होगा। अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहा है मेरा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी तो आप मेंस के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। UPSC के भी रिज़ल्ट आ गए हैं प्रीलिम्स का, तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखा है, बहुत लोग का हुआ है, बहुत लोग का नहीं हुआ है क्लियर। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम दे सकते हो। तो मैं भी ऐसा ही सोच रख के पढ़ती हूँ, क्योंकि जितना भी पढ़ो कभी कभी वो सब नहीं आता है, और वो टाइम मैटर करता है। ये देखिए मैंने कितना नोट्स बनाया था अच्छे से पूरे साल का, और भी बहुत सारे हैं इस वीडियो में, तो कुछ ही दिखा रही हूँ मैं। पर कुछ आप कह नहीं सकते कि यही से आएगा, कहाँ से आएगा पता नहीं। और वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 2 आवर्स का टाइम है, मतलब 4 आवर्स का जो पहले का दोनों फेज़ का, तो बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल। वो टाइम में आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हो, एक अच्छा मतलब काम कंपोज के साथ रहते हो, वही इम्पोर्टेंट होता है आई थिंक। एज दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आई हैव लर्नड ए लॉट ऑफ थिंग्स. I am not sure I will be able to clear the prelims or not, but that whole procedure or whole the examination has taught me a lot. I think it has made me more serious about my dream, because ऐसा तो मैं घर पे ही सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इतना कंपटीशन देख नहीं सकते हम लोग। पर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको समझ आता है बहुत कुछ। एग्ज़ाम को छोड़ो, अभी मैं आप लोगों को एक ऐसा व्यू दिखाने वाली हूँ हमारे घर का, जो मतलब इतना अच्छा है। अब देखो, हमारे घर में बर्ड्स की एक क्यूट कपल ने घर बनाया, देखिए ना कितना क्यूट है। और उनके कुछ 3 या 4 बच्चे भी हुए हैं, देखिए इतनी क्यूट है, मतलब क्या बोलूँ, मुझे तो बहुत क्यूट लगते हैं। 2 बजे को वो लोग खाना लेकर आते हैं अपने बच्चों के लिए, तो मैं ऐसे ही देखती रहती हूँ छुप छुप के क्यों देखती हूँ, उसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट पार्ट में पता चलेगा। तो हाँ, ऐसे ही मैं बीच बीच में ये पढ़ाई की क्लिप्स भी डाल रही हूँ, क्योंकि उन्हीं को तो नहीं देख सकती हूँ बार बार। तो हाँ, बीच में ये ब्रेड और पीनट बटर ये सब खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रेविंग्स होती रहती है, भूख लगती रहती है। मैं तो खाना भी भूल जाती हूँ, पर क्या कर सकते हैं, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है उस टाइम एग्ज़ाम से पहले। तो मैंने तो जो रूटीन बनाया था उस हिसाब से तो मैं पूरा APSC के एग्ज़ाम के टाइम टेबल से ही चलती हूँ। मतलब पहले मेरी आदत थी 2 बजे या 3 बजे लंच करके ऐसे सो जाने का, पर अभी मैंने उसको ठीक कर रखा था, क्योंकि एग्ज़ाम तो 2 बजे से स्टार्ट होगा। CSET का जो पेपर है, मतलब वो तो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। जून के महीने में इतनी गर्मी है, तो नारियल पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। ये देखिए, ये जो बर्ड है वो खाना लेकर आती है कहीं से और अपने बच्चों को फीड करती है। One of the parents act as a guard against the enemies, whereas the other parent brings food, collects food from the surrounding and feed
हर्ज और हिज चाइल्ड, क्योंकि पता नहीं कौन सी मम्मी है कौन सी पापा है। मे गॉड ब्लेस देम। कुछ दिनों से तो हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे क्योंकि उनको लगता है कि हम उनके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने वाले हैं और वो हम पर ऐसे अटैक करते हैं। मतलब आई एम लिटरली ब्लेस्ड टू विटनेस दिस फैमिली। इनको देखती हूँ तो सोचती हूँ हमारा जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो तो कुछ भी नहीं है। ये लोग कितना स्ट्रगल करके अपना गुजारा करते हैं, अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं। पर फिर भी हाँ, एज एन एस्पिरेंट ऐसे कभी कभी छत पे बैठ जाती हूँ मैं सोच कर। एग्ज़ाम से पहले का टाइम जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है हर एस्पिरेंट के लिए। द ओनली थिंग वी कैन डू इज़ कंट्रोलिंग आवर माइंड और अपने आप का ध्यान रखना ये टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ये टाइम, तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। प्लीज़ विश मी गुड लक कि मेरा क्लियर हो जाए। और आप लोगों को भी बेस्ट विशेस, जिन लोगों ने भी यूपीएससी सीसी प्रीलिम्स दिया होगा या यूपीएससी का या कोई भी एग्ज़ाम का, सबको बेस्ट विशेस रहा है। ये जो है मैं वीडियो क्लिप मैंने रखा है, ये है माउंटेन मैन ऑफ असम। आप लोग इनके बारे में गूगल कीजिएगा, बहुत शॉक हो जाओगे आप पढ़ के। तो मैं जब भी कुछ पढ़ती हूँ तो ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सब देखती रहती हूँ। और ये मंगलवार का क्लिप है जहाँ पर मैं मंदिर गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मंदिर को जाना और इतना मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ, इतना एक स्ट्रेंथ मिलता है क्या बताओ। सम आर केस्ड, सम आर एन्जॉइंग फ्रीडम, दिस इज़ लाइफ एंड इट गोज़ ऑन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। It will really encourage me to put more videos, study vlogs. Thank you for watching and have a good day. I will meet you soon. Bye.